हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिफाइड पेंशन स्कीम ईपीएस और एनपीएस और ओपीएस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग जो नई स्कीम चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। इसका जो लक्ष्य है वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना है। ठीक है, और लागू जो है वो 1 अप्रैल 2025 को लागू होगा। ठीक है, पात्रता इसमें कौन कौन पात्रता है, तो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है। ठीक है, ये जो पात्रता है इसमें सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए है, पहला नंबर। और दूसरे नंबर में जो एनपीएस ग्राहक है वो जा करके यूपीएस में शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम सेवा आवश्यकता जो है वो 10 वर्ष का है। ठीक है, न्यूनतम पेंशन जो है वो 10,000 प्रति माह वर्षों की सेवा पर है। ठीक है, 10,000 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, 10 वर्षों की सेवा पर, 10 वर्ष यदि आप सेवा कर चुके हैं उसके बाद आपको 10,000 प्रति माह मिलने वाला है। ठीक है, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान जो है हर 6 महीने की सेवा के लिए वेतन और डीए का 10% मिलने वाला है। ठीक है, पारिवारिक पेंशन जो है दिवंगत कर्मचारियों की पेंशन का 60% पति पत्नी के लिए है। ठीक है, और सेवा अवधि और वेतन के लिए, सेवा अवधि और वेतन जो है पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करेगा। ठीक है, एनपीएस से स्विच का विकल्प जो है केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। ठीक है, और राज्य सरकारों का विकल्प जो है वो राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती है। ठीक है, तो यूपीएस में क्या क्या लाभ मिलेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। यूपीएस का लाभ किसे मिलेगा, तो यूपीएस का जो लाभ है वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाई गई है। ठीक है, इसमें वर्तमान कर्मचारी और एक नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल होंगे। ठीक है, एनपीएस धारकों के लिए विकल्प जो है वो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वेतन वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहक हैं उन्हें ईपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। ठीक है, इससे उन कर्मचारियों की सुविधा मिलती है जो योगदान आधारित पेंशन प्रणाली की परिभाषा लाभ पेंशन प्रणाली में हस्तांतरित होना चाहते हैं। ठीक है, न्यूनतम सेवा आवश्यकता जो है यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता, यदि कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी की पेंशन का 60% मिलेगा। ठीक है, जो वर्तमान पेंशन मिल रहा होगा उसका 60% मिलेगा। ठीक है, किसी कारण यदि पति या पत्नी का मृत्यु हो जाती है तो उसके जो पति या पत्नी रहेंगे उनको जो वर्तमान जो पेंशन मिल रहा होता है उसका वर्तमान जो सैलरी मिल रहा होता है उसका 60% मिलने वाला है। ठीक है, पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में कर्मचारी के पेंशन का 60% मिलेगा। ठीक है, राज्य सरकारी कर्मचारी यूपीएस प्रारंभिक रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लक्षित है। लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। ठीक है, सेवा की अवधि जो है यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर करती है। इसीलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। ठीक है, रिटायरमेंट के समय आपको क्या मिलेगा, तो रिटायरमेंट के समय यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एन्युएशन के साथ एक लमसम भुगतान मिलेगा जिसमें ग्रेजुटी भी शामिल होगी। यह भुगतान आपको मासिक वेतन पे प्लस डीए का 1/10वां भाग हिस्सा होगा। ठीक है, जो हर 6 महीने की पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं रहेगा। ठीक है, ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है उसके बारे में बात करेंगे। ओपीएस में आपका ओपीएस में जो था इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को वेतन के आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती थी। ठीक है, और नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस 10% हिस्सा करता था। ठीक है, और ओपीएस में आपका पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन
से कोई पैसा नहीं करता था, ठीक है। और एनपीएस में शेयर बाजार पर आधारित है, इसीलिए यह सुरक्षित नहीं है, ठीक है। एनपीएस पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार के राजकोष से होता था, और इसमें नई पेंशन स्कीम में एनपीएस में आपका इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते का प्रावधान नहीं था। ओपीएस में 20 लाख रुपए तक ग्रेजुटी की रकम मिलती थी, और एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती थी, ठीक है। ओपीएस में रिटायरमेंट कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती थी, और एनपीएस में शेयर बाजार पर आधारित है, इसीलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है, ठीक है। पुरानी स्कीम में जनरल ओपीएस में जनरल प्रोविडेंट फंड जीपीएफ का प्रावधान है, और एनपीएस में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है, ठीक है। ओपीएस में 6 महीने बाद मिलने वाले महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान है, और एनपीएस में 40% निवेश करने का प्रावधान होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसा ही वीडियो का अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।